झारखंड बिहार से अलग क्यों हो जाता है? झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा का क्या भूमिका रहा और 1949 में कौन सी बात कह के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए? और वर्तमान राजनीति का दो योद्धा लालू प्रसाद यादव और झारखंड का माटी का लाल शिबू सोरेन, इन दोनों का इस आंदोलन में क्या भूमिका रहा? जय हिंद, मैं शमशाद आलम। हम स्टार्ट करते हैं जयपाल सिंह मुंडा से। जयपाल सिंह मुंडा का सफर एक छोटे से गांव से लेकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक की सफर होती है। वो वक्त, वो दिन 3 जनवरी 1903 को रांची से महज सटा हुआ एक ज़िला खूंटी ज़िला, जो सिंथौली गांव, खूंटी ज़िला का एक गांव है सिंथौली, वहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा का आदिवासी फैमिली में, मुंडा फैमिली में इनकी जन्म होती है और इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होती है। और इन्हें स्पोर्टमैन भी कहा गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे। वो उसके टाइम के सदस्य रहे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के टीम के सदस्य भी रहे। जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार झारखंड अलग राज्य की मांग की 1929 में। सन 1929 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड अलग राज्य की मांग की, लेकिन 1929 में सैमन कमीशन ने इस मांग को ठुकरा दिया। अगले 10 साल के बाद 1939 में आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है और इस आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदल दिया गया, एक मजबूत आंदोलन के रूप दे दिया गया जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और 10 साल के बाद 1949 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और ये दलील देते हैं कि हमें एक अलग राज्य की ज़रूरत है, हमें झारखंड राज्य चाहिए, बिहार से एक अलग राज्य चाहिए। उस दलील में इस बात को देते हैं क्योंकि झारखंड की भाषाएं अलग हैं। झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या 24% है, बिहार में आदिवासियों की संख्या महज 1% है। ये दलील उनका रहता है। उसी दलील में ये भी कहे हैं कि झारखंड जो है पठारी इलाका है और बिहार समतल है, हमारी भाषाएं अलग हैं और झारखंड में इंडस्ट्री, माइंस है, यही बिहार में कृषि है, कृषि से आधारित है, कृषि पे आधारित है सारे लोग। ये सारी दलील को देकर 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि हमें एक अलग राज्य की ज़रूरत है, हमें बिहार से अलग कर दिया जाए, एक अलग राज्य दिया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूमि का टुकड़े को बांटा नहीं जाता है, इस बात को कह के उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिए। और उसी वर्ष 1949 में जिस आदिवासी महासभा का गठन 1939 में हुई थी, उसी आदिवासी महासभा का 1939 में उस आदिवासी महासभा का झारखंड पार्टी में तब्दील कर दिया गया, एक राजनीतिक पार्टी बना दी गई और एक जन आंदोलन को अब एक राजनीतिक आंदोलन रूप दे दिया गया और मजबूत होता चला गया ये आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। और मांगी गई कि हमें बिहार से
अलग कर दिया जाए। 1963 का चुनाव में अक्टूबर माह में चुनाव होती है, तो दक्षिणी बिहार जो आज वर्तमान का झारखंड है, उसमें झारखंड पार्टी अपना उम्मीदवार उतारते हैं। असेंबली के चुनाव में झारखंड पार्टी अपना उम्मीदवार उतारते हैं और 32 का 32 सीट पे झारखंड पार्टी का कब्जा होता है और आंदोलन मजबूत होता चला गया। लेकिन 1963 में ही अक्टूबर के माह में शपथ लेते हैं तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय। केबी सहाय ने अपने कूटनीति के तहत इस आंदोलन को कमजोर कर दिया। झारखंड पार्टी के जो शीर्ष पे बैठे हुए नेता थे उनको कांग्रेस में विलय कर दिया। यहाँ तक कि जयपाल सिंह मुंडा भी विलय हो गए और आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का एक सहयोगी करीबी एनी होरो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने से मना कर दिए और वो झारखंड पार्टी को लेकर इस आंदोलन को बरकरार रखे। लेकिन धीरे धीरे 1963 से लेकर 1970 के बीच में वो एक ऐसा दौर था जिस समय बिहार में 7 मुख्यमंत्री बदले गए। 7 मुख्यमंत्री बने, 7 साल में 7 मुख्यमंत्री बने और धीरे धीरे ये आंदोलन कमजोर पड़ता चला गया, ठंडा हो गया आंदोलन। और 1970 में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। और फिर यहां से एक उदय होता है झारखंड का माटी का लाल शिबू सोरेन का। संघर्ष का दूसरा नाम शिबू सोरेन। और 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा सा परिचय दे कि शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी हजारीबाग का एक छोटा सा गांव नामरा गांव में होता है। और शिबू सोरेन जयपाल सिंह मुंडा का सपोर्टर भी थे, उनके फॉलोवर भी थे। लेकिन जब उनकी देहांत हो गई 1970 में, तो आगे चल के साल 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठन होती है और इस आंदोलन को मजबूती से पेश किया जाने लगा। और आते आते वक्त 1995 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। लोकसभा बिहार के असेंबली चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के मजबूती से पेश हो रही थी। और 1997 ईस्वी में 2 मार्च को लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको सत्ता की लालच थी। वो चाहते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें समर्थन दे, हमारे सरकार के साथ बना रहे। और महज 1 साल के बाद 1998 में उसी नीतीश कुमार के तरह लालू प्रसाद यादव पलट गए और 1998 में कहते हैं कि झारखंड बिहार से अलग मेरे जीते जी नहीं हो सकता है, हमारी लाश पे हो सकता है लेकिन मेरे जीते जी नहीं हो सकता है। तो शिबू सोरेन का बहुत अच्छा एक जवाब था कि लालू प्रसाद यादव जी कि झारखंड अलग भी होगा और आप जीवित भी रहेंगे, क्योंकि हक मांगा जाता है और हक ना मिले तो हक छीन लिया जाता है। इस बात को शिबू सोरेन ने कहे। और 1999 में जब 2000 ईस्वी की जब चुनाव थी, उस वक्त में 1999 में जब हर सभा में लालू प्रसाद यादव एक ही बात कह रहे थे कि मेरे जीते जी झारखंड बिहार से अलग नहीं हो सकता है, मेरी लाश पे हो सकता है। और
2000 ईस्वी को बिहार की असेंबली की चुनाव होती है और उस समय बिहार की जो कुल सीट थी वो 324 सीट थी, क्योंकि आज बिहार और झारखंड को मिला के उस समय की बात थी। तो किसी भी दल को, चाहे वो एनडीए की घटक दल हो या जदयू हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशन में लालू प्रसाद यादव दौड़े दौड़े जाते हैं कांग्रेस के पास और कांग्रेस को कहते हैं कि आप हमें समर्थन दें, हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस का कहना था कि आप के पास महज 124 सीट है, हमारे पास है, मिला के सरकार बन सकती है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाए। और सत्ता के लालच में लालू प्रसाद यादव ने झारखंड को अलग कर दिया। इसमें बहुत बड़ा रोल रहा शिबू सोरेन का, जो एक योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया। दरबदर की ठोकरें खाई, लेकिन अपने आंदोलन को मजबूत तरह से पकड़ के रखे, इस आंदोलन को मजबूत दिशा देते रहे। और 2000 ईस्वी में केंद्र में जो सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हस्ताक्षर होती है और अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य बन जाता है। जय हिंद, जोहार।